भगवान थे ही नहीं या भगवान नहीं थे, कैसे? इस बारे में इस वीडियो में अंत तक बने रहना, पूरा प्रकाश डालेंगे इस बारे में। अभी सम्माननीय डॉक्टर अंबेडकर जी, जिन्होंने 32 डिग्रियां हासिल की थीं और जातिवाद छुआछूत से जूझकर जाने माने वकील बने, विदेशों में पढ़ाई की, भारतीय संविधान की रचना करके एक गौरवान्वित स्थान प्राप्त किया था। दूसरा, अशिक्षा, अज्ञानता के कारण समाज में जो व्याप्त छुआछूत की परंपरा थी, उसको समाप्त करके एक नई दिशा दी। तो ऐसे डॉक्टर अंबेडकर जी, जिनका अभी कुछ दिन पहले 14 फरवरी को जन्मोत्सव भी था। अब हम बात करते हैं प्रभु श्री राम जी की, जिन्होंने किसी तरह का कोई भेदभाव, कोई जातिवाद का बंधन नहीं, और उन्होंने दोस्ती निषाद से की, निषाद राज से दोस्ती की, मित्रता की। उसके अलावा जो भीलनी थी, भीलनी सबरी माता के झूठे बेर खाए थे। तो लेकिन ना जाने इस कलयुग में उनके जो आदर्श और उनको पूजने वाले लोगों ने भी उस प्रभु श्री राम जी की विचारधारा से हटकर जातिवाद, छुआछूत की इनकी जड़ें इतनी गहरी कर दी थी। 18वीं, 19वीं और 20वीं सदी में इतनी ज़्यादा गहरी कर दी थी कि जो हिंदू समाज सनातन धर्म को खोखला करती रहीं। हम सभी एक ही ईश्वर की संतानें हैं, लेकिन जो मुग़ल साम्राज्य और अंग्रेजी हुकूमत आई थी, उन्होंने सनातन को और हिंदू को कमज़ोर करने के लिए इतना इसको प्रभावी कर दिया कि इससे हम लोग प्रभु श्री राम जी को उन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के आदर्शों को ही भूल गए, उनके उस प्रेम भाव को भूल गए। लेकिन इस सब के पीछे, इन सब से प्रभावित होकर ईश्वर को भूल जाना, प्रभु श्री राम को भूल जाना कदापि उचित नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। हमें अपने प्रभु श्री राम जी की कृपा, कलयुग में भी आप उनकी कृपा के अनेकों उदाहरण देखेंगे। उनकी कृपा ने किस तरह से निहाल किया है। उन्होंने सिर्फ पृथ्वी का ही भार हरण नहीं किया, बल्कि जो सच्चे और अच्छे लोग थे, उनको परम धाम दिया, उनका जीवन सुखमय किया। प्रभु श्री राम जी को भूल जाना कदापि उचित नहीं है। मैं फिर उसी मुद्दे पर आऊँगा जो आपने थंबनेल में देखा है, जो बैनर में देखा है। छुआछूत ना पहले थी ना आज है, क्योंकि वर्तमान के जो राष्ट्रपति हैं और इससे पूर्व जो राष्ट्रपति थे, कौन थे, कोई छुपाव नहीं है। बिना किसी जाति भेदभाव के राष्ट्रपति पद वो स्वयं तो बने नहीं, उनको मंत्रिमंडल ने, भारत की जनता ने ये उस शीर्ष स्थान पर पहुंचाया। कैसे पहुंचाया, आप दोनों राष्ट्रपति को देख सकते हैं। इसके अलावा जो छुआछूत का है, अगर उसको हम थोड़ा पिछले दौर में चले जाएं, पिछले दौर का मतलब नहीं बल्कि पिछले युग में, देखिए त्रेता युग का मैं उदाहरण दे चुका हूँ। अब हम बात करते हैं द्वापर युग की। भगवान श्री कृष्ण का देखिए, जो द्वापर युग में दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो, तो किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने महाराजा और विदुर कौन थे, विदुर के बारे में आपने महाभारत में देखा होगा, सुना होगा कि वो एक दासी पुत्र थे।
और दासी पुत्र होते हुए, हालांकि पांडव उनको हमेशा चाचा का सम्मान दिया करते थे, लेकिन कौरवों ने कभी नहीं दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो। तो किस तरीके से विदुर के घर पर उन्होंने साग खाना स्वीकार किया, क्योंकि वो प्रेम के भूखे थे। अब उसी मेन टॉपिक की ओर ले चलते हैं जो आपने थंबनेल में देखा है या देख रहे हैं। तो इसके साथ साथ जुड़ा हुआ है छुआछूत। देखिए, छुआछूत अभी आप सुन रहे थे, ना तो द्वापर युग में थी, ना त्रेता युग में थी, ना इस समय है। तो बीच के दौर में जो अंग्रेज़ों ने हम लोगों को गुलाम बनाया था, उससे पहले मुग़लों ने जो शासन किया था, उन्होंने एक ऐसी दिमाग में उपज पैदा कर दी थी कि उन्होंने लोगों के दिमाग में ये छुआछूत वाली भावनाएं और ज़्यादा पैदा की, जिससे इनमें आपस में विघटन हो और हम आराम से राज्य करते रहें। लेकिन देश के जो बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, उन्होंने उनकी सारी रणनीतियाँ समझकर, अंग्रेज़ों की हो या उससे पहले उन मुग़लों का जो शासनकाल रहा था, मुग़लों ने हम लोगों को किस तरीके से भेदभाव की दलदल में रखा था और किस तरीके से हम लोगों के कत्लेआम वगैरह हुए थे। उस समय सबसे ज़्यादा अगर रक्षा की थी तो क्षत्रियों ने रक्षा की थी। और दूसरा, भगवान, वही भगवान नहीं थे जो आप इसमें पढ़ रहे हैं या जो आपने पढ़ा, तो भगवान नहीं थे। इस विषय पर बात करते हैं। देखिए, भगवान कौन होते हैं, भगवान कौन थे? भगवान वो थे, देवी देवता वो थे, जिन्होंने समस्त भारतवर्ष के लिए या समस्त पृथ्वी पर जो मानव जाति है, उनके कष्ट हरने के लिए दुष्ट राक्षसों का संहार किया, दुष्ट लोगों को मिट्टी में मिलाया। जैसे प्रभु श्री राम ने रावण को परास्त करके, जो हमारे ऋषि मुनि थे, उनकी संतानें थीं, उन सबको निर्विघ्न कर दिया। और इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करके हम सभी को आज़ाद कर दिया था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने संविधान की रचना की, बहुत अच्छा कार्य किया। तो ये महान पुरुष तो थे, लेकिन भगवान नहीं थे। और ये भगवान वाला टॉपिक इसलिए बीच में लाना पड़ा है कि अनेकों लोग मूर्खतावश उन्होंने दिवाली मनाना बंद कर दिया। जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिन्होंने राक्षस विहीन धरती कर दी थी, किसके लिए? राम राम बोले, जय श्री राम बोले। और याद रखें के लिए उनको निर्भय किया था, उनको अगर यही हाल रहा तो जब टुकड़ों में बट जाओगे, राम जी के लिए जो इस तरीके से अलग अलग विचारधाराएं बना लोगे तो आपको समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब मुगलों का जो आतंक हुआ था, अरे आपके मुगलों ने जो आतंक के भी माता पिता ने जब मचाया था, मनाया, तो आप क्यों नहीं मनाते हो? आज सनातन की थोड़ी शक्ति दिखाई देती है, और ये पर्व मनाओ। आप जैसे कुछ लोग जो टूट रहे हैं, वो टूटो मत, अलग ऐसी विचारधाराएं मत बनाओ। प्रभु श्री राम जी की दिवाली एक साथ मनाओ और अपने विचारों को, कुंठित विचारों को संयमित करो। प्रभु श्री राम जी की दिवाली मनाएं, उनको माने, अपनाएं। निश्चित रूप से विजय होगी। क्योंकि मैं तो बस एक ही चीज़ कहूँगा, आप मेरी बात ना सुने, जो आपके बाप दादाओं ने किया है वो सब करें। आप में से कुछ लोग आपको बहकाते हैं और उस बहकावे में आकर के
आप अपने बाप दादाओं की बात को भूल जाते हैं और उनकी बात मान लेते। तो अब मेरे साथ बोलिए, जय माता की, जय माँ, जय गौ माता की, जय भगवान भोलेनाथ, जय जय श्री राम। तो प्रिय बंधुओं, अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा कि हमारे लिए ये अंबेडकर जी महान पुरुष तो थे, लेकिन भगवान नहीं। तो डॉक्टर साहब इनका अम्बेडकर सम्मान जी का करें, इनके जन्मदिन पर सम्मान करें, घी आप का दिया भी घी जलाएं, के दिए भी जलाएं, सब कुछ करें, किंतु लेकिन इनके जन्मदिन जो के कुछ मानने वाले बाद जिन्होंने प्रभु श्री राम दिवाली जी का का जो दिवाली पर्व जैसे उनके आपके बाप दादाओं पिताजी ने के भी जो पिताजी मनाया ने भी था, मनाया था, उसको आपके बाप मनाना दादाओं बंद ने कर दिया मनाया है, था, उसको मनाना उस बंद ना तरीके करें। से उस और दिवाली बाकी को तो भैया निरंतर हर मनाते आदमी रहें। स्वतंत्र है, उस आज़ादी दिवाली को मनाना 1947 बंद में ना आपको करें। मिल चुकी है, बाकी तो जैसा चाहें 1947 में वैसा आपको करें। आज़ादी दे दी। इसी के साथ जय जय श्री श्याम, जय श्री